गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने आपको ओवरहेड्स समझाए थे। बेसिक्स बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग जो ओवरहेड वेरिएंसेस हैं उनको समझेंगे, कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या उनकी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा चीज़ें। ठीक है, तो ओवरहेड वेरिएंसेस से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर रहा हूं, उनको जरा समझ लें। अगर हम लोग ओवरहेड्स आवर बेस्ड निकालें तो हमारे ये फॉर्मूले यूज होंगे। और अगर हम ओवरहेड्स को यूनिट या आउटपुट बेस्ड निकालें, आप प्रोडक्शन बेस्ड समझ सकते हैं, तो हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला है स्टैंडर्ड रेट। तो चूंकि हम आवर बेस्ड निकाल रहे हैं तो यहां पर हम एस आर के साथ में एक वर्ड यूज कर देंगे एच। एस आर एच का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और यहां पर अगर हम स्टैंडर्ड रेट वर्ड यूज करेंगे तो उसके आगे वर्ड यूज कर देंगे यू। इसका मतलब है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। समझ गए आप? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो कैसे निकलता है ये? हमारे पास बजटेड ओवरहेड दे रखे होंगे और बजटेड आवर से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, तो हमारा स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकल आएगा। ऐसे ही हमको बजटेड ओवरहेड दे रखे होंगे और अगर मैं उसमें से बजटेड आउटपुट या प्रोडक्शन से मैं डिवाइड कर दूं, बजटेड आउटपुट या बजटेड प्रोडक्शन, जो भी आपको मिल जाए, जो भी नाम लेना चाहें, तो वो हमारा स्टैंडर्ड रेट आ गया यूनिट का। ठीक है ना सर? तो एक तो हमने स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया। अब और समझ लें, बी एच का मतलब है बजटेड आवर, ए एच का मतलब है एक्चुअल आवर। एक्चुअल आवर किस चीज के लिए? फॉर एक्चुअल आउटपुट। बी एच का मतलब किसके लिए है? फॉर बजटेड आउटपुट। तो अब हम बात करेंगे एस एच की। एस एच का मतलब है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आपने अगर याद हो, आपको जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल में बताया था ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये वही स्टैंडर्ड आवर है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड रेट दे रखा है। अगर हमें एक्चुअल रेट निकालना पड़े तो ये होगा एक्चुअल रेट पर आवर। कैसे निकलेगा? एक्चुअल ओवरहेड अपॉन एक्चुअल आवर्स। ठीक है, यहां पर लिख लें, यहां पर जो बी ओ है इसकी जगह वर्ड करेंगे हम बी। मतलब यहां पर जो बजटेड आवर्स हैं तो आवर बेस्ड था, क्योंकि अब हम यहां पर यूनिट बेस्ड कर रहे हैं, तो यहां पर वर्ड हम जो यूज करेंगे वो वर्ड यूज होगा बीओ। बीओ का मतलब क्या होगा? बजटेड आउटपुट। एओ का मतलब क्या होगा?
एक्चुअल आउटपुट, एसओ का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअली में ये भी तो एक्चुअल आवर में ही है, एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल आवर है और ये स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ए आर यू निकालें तो क्या होगा, एक्चुअल रेट पर यूनिट। ये कैसे निकाला जा सकता है, एक्चुअल आपके पास ओवरहेड होंगे और उसमें से आप एक्चुअल आउटपुट को डिवाइड कर दें। एक्चुअली मैं आपको एक ही सम को दोनों तरीके से करके बताऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, कई बुक्स में कुछ फॉर्मूले आउटपुट बेस्ड हो जाते हैं, कुछ फॉर्मूले आवर बेस्ड हो जाते हैं और इसी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो और आपको फिक्स्ड ओवरहेड कठिन लगने लगता है, जबकि कोई भी वेरिएंस कठिन नहीं है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। समझे आप, वो जब मैं आपको कराऊंगा तब आप समझ जाएंगे। चलिए, तो ये हमने वर्ड यूज किया। अब इसमें एक और हम लिखेंगे, पीएच। पीएच का मतलब है पॉसिबल आवर्स, ठीक है ना। पीएच का मतलब है पॉसिबल आवर्स। तो पॉसिबल आवर कैसे निकलते हैं, आपके पास बजटेड आवर दे रखे होंगे और आपको बजटेड नंबर ऑफ डेज दे रखे होंगे कि इतने दिन हम काम करेंगे। इसमें से आप एक्चुअल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आपने काम किया है उनको, मतलब बेसिकली प्रोपोर्शनेटली आप निकालेंगे। अगर सपोज करो आपके पास बजटेड आवर्स दे रखे हैं 10,000 घंटे और बजटेड नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 25, इट मींस आप एवरेज 400 घंटे पर डे प्रोडक्शन करोगे या काम करोगे। अब आपने एक्चुअली में काम कर रखा है, आपने 25 की जगह 27 वर्किंग, तो 400 के हिसाब से 27 दिन के 10,800 घंटे पॉसिबल है कि आप इतने घंटे काम कर सकते हैं। यहां पर जो पॉसिबल आवर है वो क्या बन जाएगा, पीओ। पीओ का मतलब होगा पॉसिबल आउटपुट। कैसे निकलेगा, जब आउटपुट की बात करेंगे तो हम आउटपुट से बना देंगे, बजटेड आउटपुट अपॉन बजटेड नंबर ऑफ डेज इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ डे। समझ गए आप, तो ये हमारे पॉसिबल आवर हो गए, ये पॉसिबल आउटपुट हो गया। और कुछ निकालना है, आई थिंक सो हम लोगों ने काफी सारी चीजें निकाल दी हैं। अभी अगर हमें कुछ निकालना होगा तो हम कर लेंगे कैलकुलेट। चलिए, अब ये जो फॉर्मूले हमने ऊपर निकाले हैं, इन फॉर्मूले से हम कुछ वर्किंग करते हैं। जैसे नंबर 1, अगर मैं बात करूं रिक्वायर्ड ओवरहेड की, चलिए यहां से करता हूं मैं। रिक्वायर्ड ओवरहेड मैंने आपको बताया था इससे पहली क्लास में, अगर आपको याद हो मैं आपको वो पेज दोबारा से निकाल के देता हूं। मैंने आपको बताया था कि बजट रिकवरी रेट का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने कहा था कि बजटेड ओवरहेड आपके हैं 50,000, बजटेड प्रोडक्शन है 2,000 यूनिट का, यानी कि आपको 25 रुपए पर यूनिट आपने रिकवर्ड करना है प्रोडक्शन पे।
एक्चुअली प्रोडक्शन कितना हुआ, 1700 घंटे। तो 1700 घंटे में आपकी रिकवरी कितनी होगी, 1700 इंटू 25। तो यानी कि रिकवर्ड ओवरहेड का मतलब जो आपने प्रोडक्शन किया है उस पर जो आपने रिकवरी कर ली। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा रिकवर्ड ओवरहेड का, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अब यहां समझ लीजिए, अगर मैं आवर बेस्ड बात करूं तो मुझे रिकवर्ड ओवरहेड निकालना है, और रिकवर्ड ओवरहेड निकालना है मुझे आवर पे। तो मैं ये देखूंगा कि जो एक्चुअल आउटपुट है उसके लिए मुझे कितने स्टैंडर्ड आवर लगे। बात समझे आप। यहां पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं। तो मैं ये देखूंगा स्टैंडर्ड आवर किस चीज के लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट आवर का। देखिए दोनों चीजें हैं, ये एक्चुअल आउटपुट है और ये एक्चुअल आउटपुट के लिए जो स्टैंडर्ड आवर है वो है। तो अगर वैल्यूज वाइज देखेंगे तो बोथ वुड बी सेम, बट कैलकुलेशन के हिसाब से अगर यूनिट पर है तो एक्चुअल आउटपुट चलेगा, और अगर आवर्स पे है तो हमारा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है ना। चलिए आगे वर्किंग करते हैं हम इसकी। दूसरा हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए एक्चुअल ओवरहेड्स। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्चुअल ओवरहेड इनटू एक्चुअल रेट आवर का। अब ये एक्चुअल ओवरहेड किसके लिए है, फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहां पर भी क्या आएगा, एक्चुअल ओवरहेड एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट यूनिट का। अगर हम आवर की बात करें तो जो प्रोडक्शन में एक्चुअल है उसी के लिए मुझे यहां पर चाहिए आवर। तीसरा हम कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए स्टैंडर्ड ओवरहेड। अब देखिए स्टैंडर्ड ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड ओवरहेड का मतलब होगा स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर मतलब एक्चुअल आवर में जो आउटपुट आपका तैयार होता है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो अब आप समझिए, अगर मैंने यहां पर एक्चुअल आवर ले लिए हैं तो आवर के लिए मैं क्या लूंगा, फिर यहां पर एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर का। आप समझे मेरी बात। यहां पर मैंने लिया था एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए मेरा स्टैंडर्ड आवर, और यहां पर लिया मैंने एक्चुअल आवर में कितना आउटपुट हो रहा है। तो जो एक्चुअल आवर में यहां पर मैंने आउटपुट निकाल लिया, और यहां पर अपने एक्चुअल आवर ही रहने दिए। चौथी है बजटेड ओवरहेड। तो ये तो बड़ा सिंपल है, बजटेड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट आवर का। तो बजटेड आवर किस चीज के लिए, फॉर बजटेड आउटपुट। और यहां पर क्या होगा, बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट यूनिट का। एक मैं पांचवा और कैलकुलेट कर रहा हूं, वो भी अभी ही, वो है मेरा पॉसिबल ओवरहेड। पॉसिबल ओवरहेड का क्या फॉर्मूला रहेगा, पॉसिबल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और यहां पर पॉसिबल
आवर का पॉसिबल ओवरहेड का फॉर्मूला क्या रहेगा? पॉसिबल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये मैंने फॉर्मूले कैलकुलेट किए। अब ये फॉर्मूले आप किसी भर भी लगा सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो। अब थोड़ा समझने की बात है, जब मैं बात करूंगा वेरिएबल की, तो वेरिएबल वाले पोर्शन में सिर्फ इतने हिस्से आते हैं। वेरिएबल वाला पोर्शन में सिर्फ इतना हिस्सा आएगा। ऐसा क्यों? एक्चुअली में वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फिक्स्ड होते हैं, तो वहां पर अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब कहने का यह है कि वहां पर जो बजटेड ओवरहेड है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जितनी यूनिट हमने प्रोडक्शन करी उतने ही हमारे ओवरहेड लग गए। तो जो बजटेड ओवरहेड है और जो पॉसिबल ओवरहेड है, इनकी वेरिएबल ओवरहेड में कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो वेरिएबल ओवरहेड की कैलकुलेशन में हमारे सिर्फ 1 2 3 मतलब रिकवर्ड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड ही आएंगे। अब अगर आप इसको जरा समझें, यहां पर जरा ध्यान दें, इस हिस्से पर अगर ध्यान दें और मटेरियल या लेबर के जो हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट करे हैं, जरा उन पर गौर करें, तो हमारा मटेरियल में क्या होता था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। और लेबर में भी ये होता था स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो मैंने यही बताया था कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के तीनों जो वेरिएंसेस हैं वो बिल्कुल सिमिलर करते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे याद नहीं रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास दोनों तरीके होते हैं। मतलब यूनिट बेस भी निकालने का तरीका होता है और आवर बेस भी निकालने का तरीका होता है। इसलिए हमें दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये मैंने अभी फॉर्मूले लिखे हैं, मैंने इसमें कोई भी वेरिएंस अभी नहीं बताया है आपको। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर हम आवर बेस करना चाहें तो आवर बेस कर लेंगे, अगर हम यूनिट बेस्ड करना चाहें तो यूनिट बेस्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास सफिशिएंट डाटा होगा तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आवर बेस में हमारा निकलेगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यूनिट बेस में निकलेगा हमारा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अगर हम स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला रहेगा बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। अगर हम स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला होगा बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड आउटपुट। ये बजटेड आउटपुट है ये। ठीक है, बजटेड आवर का फॉर्मूला BH का मतलब रहेगा बजटेड आवर फॉर बजटेड आउटपुट, AH का मतलब बजट एक्चुअल आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एंड SH का मतलब स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, यहां पर BO का मतलब बजटेड आउटपुट, AO का मतलब है एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आउटपुट इन एक्चुअल आवर, SO का मतलब है स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। फिर ये एक्चुअल रेट के फॉर्मूले हो गए। PH का मतलब होता है पॉसिबल आवर, यानी कि कितने प्रोडक्शन पॉसिबल था, मतलब जो आपने एक्चुअल नंबर ऑफ डेज में काम किया। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि हम लोगों को ये फॉर्मूले निकालने हैं। रिकवर्ड ओवरहेड का मतलब होता है जो आपने रिकवरी करी, तो जितनी यूनिट आपकी प्रोडक्शन होती है एक्चुअल में, वो यूनिट आपकी उन पे ही रिकवरी करते हो। तो रिकवर्ड ओवरहेड का फॉर्मूला होगा एक्चुअल ओवरहेड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। अगर मैं इसको आवर्स पे निकालूंगा तो मुझे एक्चुअल आउटपुट के लिए कितने आवर लगने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड, तो ये आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर।
एक्चुअल में तो कोई झूठ बताने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड में मैं देखूंगा कि मेरा जो एक्चुअल टाइम है उसमें कितना प्रोडक्शन हो सकता था, तो वो हो जाएगा एसओ, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, रेट लग जाएगा। यहां पर चूंकि एक्चुअल आवर की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल आवर तो हमें पता ही रहते हैं, तो हम सीधा एक्चुअल आवर पे निकालेंगे, बजटेड का बताने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल ओवरहेड में जो है, पॉसिबल ओवरहेड का अगर आवर पे निकाल रहे हैं तो पॉसिबल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और अगर आउटपुट पे निकाल रहे हैं तो पॉसिबल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमने फॉर्मूले कर लिए, आप इसको एक बार खुद कर लीजिएगा, इससे आपको बड़ा इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं वेरिएंसेस की। अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड निकाल रहा हूं, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल रहा हूं, तो मैंने बताया मुझे सिर्फ 3 वेरिएंसेस लिख लेने हैं। कौन से? रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। वेरिएबल ओवरहेड जो वहां पर हमारा रेट वेरिएंस होता है, यहां पर वो कहलाता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फॉर्मूला होगा हमारा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। और तीसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। उसका फॉर्मूला होगा हमारा रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। कैलकुलेट कैसे करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए हमें पांचों चाहिए पड़ते हैं। कौन कौन से? रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड एंड पॉसिबल ओवरहेड। पॉसिबल ओवरहेड हमें तभी यूज करना पड़ते हैं, ये वाली मतलब यहां ये तब आएगा जब बजटेड नंबर ऑफ डेज एंड एक्चुअल नंबर ऑफ डेज गिवन होंगे। अगर ये नहीं दिए हैं तो हम फिर 4 वेरिएंसेस निकालेंगे, मतलब 4 ओवरहेड निकालेंगे, दैट इज रिकवर्ड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड बजट। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। यहां पर आपने ध्यान देना है, यहां पर आप ध्यान दीजिए। अगर ध्यान से देखेंगे
तो मैंने वेरिएबल ओवरहेड में लिखा था स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। वेरिएबल मैंने स्टैंडर्ड ओवरहेड इसलिए लिखा था कि वेरिएबल ओवरहेड में मुझे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं खर्च करनी पड़ती है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही मेरे को खर्चा करना है। जबकि फिक्स्ड वाले केस में मैंने लिखा बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड इसलिए क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है, इतना हमें बजट एलोकेट कर लिया था हमने। अब अगर बजटेड ओवरहेड से एक्चुअल ज्यादा हो गया, मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए मैंने बजट रखा था अपना कि भाई मेरा 50,000 का खर्चा होना चाहिए, और एक्चुअल ओवरहेड जो हो गया मेरा वो हो गया 56,000 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 6,000 रुपए का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया ना, मीन्स 6,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ओवर बजट। जो आपने बजट बनाया था उसके ऊपर भी आपने 6,000 खर्चा कर दिया, ठीक है ना। 50,000 रुपए आपने बजट बनाया था लेकिन खर्चा आपने कर दिया 56,000 का। तो ये एक डिफरेंस है, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वेरिएबल और फिक्स्ड के बीच में। वेरिएबल में ये आएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल, और फिक्स्ड में आएगा बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि जैसे मैंने प्रोडक्शन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये लिया था मैंने, तो इसमें मैंने बताया था कि मैंने 2,000 यूनिट का एस्टीमेट किया था और एक्चुअल में मेरे पास प्रोडक्शन हुआ 1,700। यानी कि जो 300 यूनिट है मेरा, जो भी वेरिएंस आया वो किस वजह से आया, वॉल्यूम की वजह से आया। मेरा वॉल्यूम कम हुआ या ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो इसका जो फर्दर पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। यानी कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को बोलेंगे हम रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। आपने बजट किया था 2,000 यूनिट, एक्चुअल में आपका हुआ 1,700 यूनिट। तो जो 300 यूनिट आपकी रिकवरी नहीं हुई है वो किस वजह से, वॉल्यूम की वजह से, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अब फर्दर क्लासिफाई होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है ना। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी को का जो फॉर्मूला होगा वो है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला और हमारा वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला जो था वो सेम है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में ये एक्सपेंडिचर के साथ में खड़ा रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड में ये वॉल्यूम का एक सब डिवीजन पार्ट है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है। अब कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। यानी कि ये आपका जो वॉल्यूम में फर्क आया उसमें वॉल्यूम में दो वजह से फर्क आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आपकी एफिशिएंसी कम या ज्यादा हो गई है, दूसरा हो सकता है कि आपने जो कैपेसिटी एस्टीमेट कर रखी थी वो नहीं हुई है, ठीक है ना। तो फिर हमने उसके दो पार्ट कर दिए। अब कैपेसिटी आपने कम करी है या ज्यादा करी है, इसके भी दो रीजन हो सकते हैं। कैपेसिटी फिर से फर्दर क्लासिफाई हो जाएगी फिक्स्ड ओवरहेड
कैलेंडर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। जब आपको पॉसिबल आवर्स या बजटेड एक्चुअल नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं, तब इसके आगे हमें कैलेंडर और रिवाइज्ड कैपेसिटी निकालना पड़ता है। कैलेंडर का मतलब अब समझ लीजिए, आपकी जो कैपेसिटी में चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन कैपेसिटी ड्यू टू होल वर्किंग डे, वो आपका कैलेंडर वेरिएंस कहलाएगा। अभी मैं पहले फॉर्मूले लिख दूं, फिर आपको बढ़िया एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। चलिए मैं एक्सप्लेन करूं पहले इसको, क्योंकि उसके बगैर समझ नहीं पाएंगे आप। सपोज करिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं। आपका जो बजटेड आवर थे वो थे मान लीजिए 10,000 घंटे, और बजटेड जो डेज थे वो थे आपके 25 डे। आपने जो एक्चुअल काम किया है वो आपने काम किया 11,400 घंटे। अब यहां पर समझने वाली बात है, 11,400 घंटे काम किए, और मैं कहता हूं कि आपने 25 दिन के अंदर ही 11,400 घंटे काम किए। मतलब आपके जो एक्चुअल डेज हैं वो भी 25 हैं, बजटेड भी 25 हैं, एक्चुअल भी 25 हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एवरी डे कुछ एक्स्ट्रा काम किया। आपको 400 घंटे काम करने चाहिए था, आपने 400 की जगह अप्रोक्सीमेटली 450 घंटे काम किया। जरा देखें इसमें 25 डिवाइडेड बाई वो करो जरा, 1 मिनट करके देख लेते हैं इसको। 1 मिनट, 11,400 डिवाइडेड बाई 25। आपको 400 घंटे काम करने चाहिए था, आपने 456 घंटे काम किया। 11,400 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो आपने 456 घंटे काम किया। इट मींस आपने अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करी, आपने अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सर ये आपने जो 400 घंटे बोले हैं ना सर, ये मैंने 25 की जगह 27 दिन काम किया था सर, 25 की जगह 27 दिन काम किया, यानी कि आपने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो मैं ये देखूंगा कि 2 दिन अगर मैं स्टैंडर्ड रेट से भी काम करता तो मेरे पॉसिबल आवर कितने आएंगे? 10,000 घंटे थे 25 दिन के, तो 27 दिन के आए 10,800 घंटे। यानी कि आपने जो 2 दिन पूरे दिन काम किया, इससे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई। तो कैपेसिटी जब इंक्रीज हो गई, इसका मतलब जो कैपेसिटी में फर्क आया वो फर्क आया आपका जो पूरे डेज की वजह से आया, वो तो आ जाएगा कैलेंडर में। और देखिए आपने टोटल काम किया था 11,400 घंटे, इसमें से 10,800 घंटे आपने, आपके तो अगर 400 घंटे भी काम करते तो 27 दिन में 10,800 घंटे तो आपके वैसे भी हो रहे थे। यानी कि एक्चुअल में आपने जो एफिशिएंसी दिखाई है या एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा कैपेसिटी, एवरी डे आपने 2-2 घंटे या 1-1 घंटे एक्स्ट्रा काम करके 600 घंटे और आपने काम किया एक्स्ट्रा। आप पॉइंट मेरा समझे? तो कैलेंडर वेरिएंस वो होता है जो इंक्रीज चेंज इन कैपेसिटी ड्यू टू
कंप्लीट वर्किंग डे, वो आपका कैलेंडर वेरिएंस कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पॉसिबल ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। देखिए ये 27 दिन है और ये 25 दिन है। ये 27 दिन का काम है, ये 25 दिन का काम है। तो यानी कि 2 दिन का जो एक्स्ट्रा काम है वो आपका पूरे कैलेंडर डेज की वजह से बढ़ा। तो रिवाइज कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस पॉसिबल ओवरहेड। रिवाइज कैपेसिटी का मतलब हुआ स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस पॉसिबल ओवरहेड। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। कैलेंडर वेरिएंस के बारे में लिख रहे हैं, चेंज इन कैपेसिटी। चेंज का मतलब बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, ड्यू टू कंप्लीट नंबर ऑफ डेज। ये आपका कैलेंडर वेरिएंस कहलाएगा। आप मेरी बात समझे? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड बड़ा सिंपल है। वेरिएबल ओवरहेड में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो वेरिएबल ओवरहेड में हमें सिर्फ 3 वेरिएंसेस निकालने हैं, रिकवर्ड, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हमारा कहलाएगा रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, एक्सपेंडिचर कहलाएगा स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और बजट एफिशिएंसी कहलाएगा रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड में हमको नॉर्मली 4 ओवरहेड निकालने हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ डेज भी दे रखे हैं तो फिर हम पॉसिबल ओवरहेड निकालेंगे। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होगा? बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो यहां पर मैंने लिखा पीटीआर। पीटीआर का मतलब यह है कि वेरिएबल ओवरहेड में ये होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और फिक्स्ड ओवरहेड में हो जाता है बजटेड माइनस एक्चुअल। क्यों? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के केस में हमारा बजट फिक्स होता है, ठीक है ना। फिर हमारा आता है वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब मेरा जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में फर्क पड़ा, एक तो मैंने खर्चा ज्यादा कर दिया, और दूसरा मैंने प्रोडक्शन में बदलाव किया, यानी प्रोडक्शन मैंने कम किया या ज्यादा किया। तो जो प्रोडक्शन की वजह से फर्क आएगा वो हमारा आ जाता है वॉल्यूम में। यहां पर कहीं लिख देते हैं सुंदर सा, चलिए मैं ग्रीन कलर को ही लिखता हूं, ड्यू टू क्वांटिटी। जो क्वांटिटी की वजह से फर्क आएगा, और ड्यू टू मनी, जो पैसे की वजह से फर्क आएगा, ठीक है ना। क्वांटिटी कम या ज्यादा करी, सपोज करो मैंने 2000 क्वांटिटी का प्रोडक्शन मैंने एस्टिमेट किया था और मैंने प्रोडक्शन किया 1700, तो यानी कि मैंने 300 यूनिट कम प्रोडक्शन करी है। अब जो वॉल्यूम वेरिएंस में वॉल्यूम में कमी आई है या बढ़ गया है, वो 2 वजह से हो सकता है। एक तो मैंने अगर बढ़ गया है वॉल्यूम तो मैंने एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो गया हूं मैं काम करने में, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, यानी कि एफिशिएंसी वेरिएंस। और दूसरा ये हो सकता है कि मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है काम करने की। समझ लीजिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड है कि मैं 1 यूनिट पर आवर बनाऊंगा, तो मैंने 8 घंटे काम करूंगा तो मैं कितनी यूनिट बनाऊंगा? 8। अगर मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो मैं उन्हीं 8 घंटों में 10 यूनिट बनाने लगूंगा। तो मेरा जो प्रोडक्शन बढ़ा, एक तो बढ़ा एफिशिएंसी की वजह से, मैंने एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, अपनी एफिशिएंट हो गया, और दूसरा मैंने हो सकता है कि 8 की जगह 10 घंटे काम किया हो,
तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया वो मैंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। पॉइंट समझ गए? एफिशिएंसी और कैपेसिटी में फर्क समझिएगा। एफिशिएंसी मैंने पर यूनिट टाइम मेरा कम हो गया। एक यूनिट में जो 1 घंटे में बनाता था तो मेरे 8 घंटे में 8 यूनिट बनानी थी, और मैंने क्या किया, 8 घंटे में 10 यूनिट बना दी। टाइम 8 घंटे ही लिया बट मैंने एक्स्ट्रा यूनिट बना दी। और कैपेसिटी का मतलब है कि मैंने 8 घंटे मुझे स्टैंडर्ड काम करना चाहिए था, मैंने 10 घंटे काम कर दिया। अब इससे मैंने देखा कि वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज क्या फर्क पड़ा। आगे देखें, कैपेसिटी में भी हम देखेंगे कि जो हमने 2 घंटे काम किए तो मेरे कुछ घंटे एक्स्ट्रा हो गए, तो मैंने उनमें पूरे पूरे डेज की वजह से कितना फर्क पड़ा कि मैंने हो सकता है एक दिन पूरे ही एक्स्ट्रा काम कर लिया हो, मेरी फैक्ट्री 25 दिन की जगह मैंने 26 दिन चला दी हो। और दूसरा ये बचा कि मैंने जो रिवाइज्ड कैपेसिटी है, रिवाइज्ड कैपेसिटी का मतलब है कि जो एक्चुअल में आपने ओवर टाइम या एक्स्ट्रा घंटे काम किया है पर डे एवरी डे, वो आपकी रिवाइज्ड कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये मैंने क्लियर कर दिया है। इसको एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में और समझ लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। ये वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट में बढ़ जाता है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा रिकवर्ड ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड ओवरहेड। ठीक है, चलिए, अगला है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो उसमें जो पहला फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। ये हमारे दो पार्ट में बटेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा हमारा बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। मैंने कितने का बजट बनाया था, मैंने खर्चा कितना कर दिया। और वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब है रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। कहने का मतलब यह है कि आपने कितनी यूनिट बनानी थी और कितनी आपने बनाई। कह सकते हैं कि ये मेरा जो चेंज आया है जो क्वांटिटी की वजह से, और यहां पर जो चेंज आया जो अमाउंट की वजह से। ठीक है ना। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस फिर से दो पार्ट में बढ़ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है ये। तो ये हो जाएगा आपका रिकवर्ड ओवरहेड माइनस
स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी होगी आपकी स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। इनके बारे में लिख लें कि ये क्या है। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ अ वर्कर। क्वांटिटी में जो चेंज आया एफिशिएंसी की वजह से। एग्जांपल ले लें, अ वर्कर प्रोड्यूस 1 यूनिट पर आवर, ठीक है ना, एंड वर्क्स फॉर 8 आवर। He actually work for 10 hours and produce 15 यूनिट। अब आप समझिए 10 घंटे उसने एक्चुअली काम किया है और 15 यूनिट उसने बनाई है। इट मींस ड्यू टू एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई है और ड्यू टू कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हुई है। देखिए 15 यूनिट बनाई है 10 घंटे में, तो उसने 1.5 यूनिट हर घंटे में बनाई है, तो 8 घंटे में कितनी बननी चाहिए थी? उसने 12 यूनिट बनाई है, तो एक्चुअल में 8 यूनिट बनानी चाहिए थी और बना दी उसने 12। तो जो 4 यूनिट का फर्क आया वो फर्क आया एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। और 2 घंटे जो उसने एक्स्ट्रा काम किया और 1.5 यूनिट पर आवर के हिसाब से जो 3 यूनिट का फर्क आया वो आया आपका कैपेसिटी की वजह से। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको पूरा क्लियर कर रहा होगा। एक वर्कर ने 1 यूनिट हर घंटे के हिसाब से बनाई, 8 घंटे के हिसाब से उसे 8 यूनिट बनानी चाहिए, उसने 10 घंटे में 15 यूनिट बना दी। यानी कि अगर वो 8 घंटे भी काम करता तो वो 12 यूनिट बनाता, यानी कि उसने एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से काम किया। तो एफिशिएंसी से जो इंक्रीज आया वो लिख लिया हमने, और कैपेसिटी से जो इंक्रीज आया वो लिख लिया। अब इस कैपेसिटी में फिर से 2 हिस्से हो गए। एक तो वो हिस्सा जो हमारा पूरे पूरे दिन की वजह से फर्क पड़ गया, तो वो कहलाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। और फिर जो बाकी का बचा वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। तो जो कैलेंडर वेरिएंस है इसका फॉर्मूला क्या होगा? पॉसिबल ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड, और रिवाइज्ड कैपेसिटी का जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस पॉसिबल ओवरहेड। ठीक है, तो ये हमने आपको एक फ्लो चार्ट से भी समझा दिया है। फ्लो चार्ट से ऊपर का हिस्सा हमारा वेरिएबल ओवरहेड का है और नीचे का हिस्सा फिक्स्ड ओवरहेड का है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं, मैंने 2-3 तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैंने आपको इनकी बेसिक वर्किंग बताई कि बेसिक वर्किंग कैसे होती है, और बेसिक वर्किंग के बाद फिर मैंने आपको फॉर्मूले समझाए
कि वेरिएंसेस के फॉर्मूले कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर मैंने आपको फ्लो चार्ट भी समझा दिया। ठीक है, अब हम ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स पे, और आप पाएंगे कि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होती है। ठीक है ना, चलिए, गुड डे।